नमस्कार, स्वागत है आपका साइंस विद जूनियर साइंटिस्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आप में से बहुत सारे बच्चों ये लगातार हमसे पूछ रहे हैं, सर हमें कोई प्रोजेक्ट बताइए, इंस्पायर अवार्ड के लिए कोई आइडिया सजेस्ट कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के बीच इस बार जो नेशनल लेवल हुआ है उसके जो प्रोजेक्ट विनर रहे हैं, टॉप 60 स्टूडेंट जो रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल तक जाते हैं और नेशनल से सेलेक्ट होकर के फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है। तो इस बार के जो फर्स्ट प्राइज विनर रहे हैं वो हैं नवश्री ठाकुर, और उन्होंने बनाया था मल्टी यूजफुल किचन मशीन, और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, 8th क्लास की स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप उसे देखेंगे। उसकी फैमिली बहुत ही पुअर है और उसके मम्मी और पापा जो भी हैं वो काम करने के लिए भी जाते हैं और जो भी है खाना वगैरह भी बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास टाइम का बहुत अभाव हो जाता है। तो उसने एक ऐसा मशीन बना दिया जो कि एक ही टाइम पे 20 से ज़्यादा तरह के काम कर सकता है। तो अब उनकी मम्मा जो है आराम से खाना भी बना सकती हैं और काम पे भी जा सकती हैं। तो ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों के जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो सेलेक्ट होते हैं इंस्पायर अवार्ड पे नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। आप देखिए नवश्री ने किस तरह से इस प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। मेरी माँ खेत पर काम करती हैं और उन्हें प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर खाना भी बनाना होता है, जिससे वो अधिक थक जाती हैं और उन्हें खेत पर काम भी तो करना होता है। यह प्रॉब्लम केवल मेरी माँ की ही नहीं, गांव में सभी परिवारों में ऐसा ही होता है, यहाँ तक कि शहरों में भी। मुझसे मेरी माँ की परेशानी नहीं देखी गई। माँ की परेशानी को कम करने के लिए मेरे मन में बहुउपयोगी रसोई मशीन बनाने का विचार आई है और मैंने बहुउपयोगी रसोई मशीन बना डाली। ये देखिए, अब हम देखते हैं इस मशीन की खूबियाँ। मैंने यहाँ पर सभी सामान सेट कर लिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर रोटी बन गई है, यहाँ पर ये आलू कट हो गए हैं, यहाँ पर जूस भी निकल गया है ये, और यहाँ पर लहसुन भी कुछ लगाई हैं। अब हम यहाँ पर ये रखेंगे, यहाँ पर बड़े पैमाने में ये सब्जियां भी काट सकते हैं और इसकी जगह पर हम देखिए इसमें हमने ये डो रखा है और यहाँ पर ये यहाँ से सेब निकल जाएंगे। देखिए ये सेब निकल गए हैं और यहाँ पर अभी हम ये तरबूज जैसे बड़े फलों का जूस भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पापड़ ये सभी सामान बना सकते हैं। और यहाँ पर तो उम्मीद करते हैं कि आपको नवश्री ठाकुर का ये प्रोजेक्ट और उनका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी में थी, बट स्टिल आप समझ पाए होंगे कि उसका प्रोजेक्ट क्या है और उसने किस तरह से इसको बनाया है। नेक्स्ट जो सेकंड प्राइज विनर हैं वो हैं हमारे ओवैसी अहमद, जो हमारे कर्नाटका के रहने वाले हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है सेफ्टी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर। उसने देखा कि उनकी दादी का देहांत हो गया। क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल में 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पर जब पेशेंट्स को जाना होता है तो वहां पे इंक्लाइन सरफेस होता है इस तरह से, और जब इंक्लाइन सरफेस होता है तो उस पे क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और इस तरह से ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से बहुत बार पेशेंट की जान चली जाती है। और साथ ही साथ स्ट्रेचर में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है जो उसका शॉक को अब्जॉर्ब कर सके, शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगा हुआ होता है। तो बहुत बार अगर थोड़ा सा भी रफ सरफेस रहा तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है पेशेंट्स को। तो इन तमाम चीजों को उसने दूर करते हुए एक सेफ्टी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचर तैयार किया है जो अपने आप को बैलेंस रखेगा और किसी एक तरफ इंक्लाइन नहीं होगा, भले ही हम उसे इंक्लाइन सरफेस पे क्यों ना ले जा रहे हो। साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्बर भी लगा हुआ है, तो अगर रफ सरफेस पर भी ले जाना रहा
तो उसमें भी आसानी होगी। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए और तमाम चीज़ों को रखने के लिए भी एक प्रॉपर स्पेस दिया गया है, क्योंकि इस बार आप कोरोना में देखे होंगे किस तरह से पेशेंट जो हैं हाथ में सिलेंडर लेकर घूम रहे थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बनता है। तो इसने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया इस सोसाइटी के लिए। उम्मीद करते हैं भविष्य में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। थैंक्स टू ओवैसी अहमद। और आप सभी बच्चे भी जो हमसे आइडियाज पूछते रहते हैं, प्लीज थिंक ऑन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, थिंक ऑन द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक समाज की समस्याओं का समाधान कैसे आएगा। क्योंकि आज आप बच्चे हैं, कल को भविष्य के आप साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर आप ही हैं। तो अगर आप अभी से समस्याओं को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो अभी अगर सॉल्यूशन कर पाए तो बहुत अच्छा है। इंस्पायर अवार्ड आपको एक मंच प्रोवाइड कर रहा है, आपको 10,000 रुपए की राशि भी मिलेगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। और साथ ही साथ जब आप भविष्य में डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो जिन समस्याओं को आपने बहुत ही नजदीक से देखा है उसे दूर करने का भी कोशिश करेंगे। थर्ड प्राइज विनर जो है वो है दसारी अशोक। इन्होंने बनाया है सीलिंग फैन लिफ्टिंग टूल। आपको उनका प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा होगा। सीलिंग फैन लिफ्टिंग टूल, आप सभी देखते हैं कि सीलिंग फैन को लगाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, या उसकी साफ सफाई करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। उसने उसका एक लिफ्टिंग टूल बनाया है। और मैं एक्चुअली वेट कर रहा था बहुत टाइम तक, 10th को ही रिजल्ट आया कि आखिरकार मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं सोच रहा था कि अगर मैं उनका कंप्लीट लिस्ट देख लूं तब मैं अनाउंस करूंगा। बट स्टिल चूंकि आप लोगों को 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है तो मैंने सोचा क्यों ना जितनी जानकारी है उसी के बेसिस पे आप तमाम बच्चों को तमाम चीजें बता दी जाए। और इसीलिए मैं आप सभी के बीच आज प्रस्तुत हो गया हूँ। तो इनका सीलिंग फैन लिफ्टिंग टूल है, आपको प्रोजेक्ट और उनकी तस्वीर दिखाई दे रही होगी, है ना। ये तेलंगाना के रहने वाले हैं और उन्होंने 3rd प्राइज विन किया है। और जो भी प्राइज विनर होते हैं उन्हें लैपटॉप और बहुत ही ज्यादा शायद 50,000 रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है और आगे जापान जाने का मौका मिलता है। तो आप सब बच्चे से भी उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, बहुत लोगों को प्रोजेक्ट अच्छा भी लग रहा है। और इस बार जो कुछ एक चीज बहुत खास रही है वो ये रहा है कि इस बार बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल थे, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट रहे हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं। मैं एक एक करके नाम लेता जाऊंगा उनका। एक तो चौथा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है फीडिंग चैम्बर। अब पता नहीं शायद इन्होंने मछलियों को खाना देने के लिए फीडिंग चैम्बर बनाया है या किसी पेट एनिमल जब घर से बाहर चले जाते हैं तो उनको खाना देने के लिए बनाया है। एक और है सिक्किम के रहने वाली 6th क्लास की स्टूडेंट ने फ्लोटिंग हाउस फॉर फ्लड अफेक्टेड एरिया बनाया है कि जैसे ही पानी बाढ़ का आएगा हमारा जो घर है वो फ्लोट करने लगेगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है और इनका जो है 5th पोजीशन रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है सुगम वॉलकर फॉर सीनियर सिटीजन्स। सुगम वॉलकर फॉर सीनियर सिटीजन, इसको 11th प्राइज मिला है। रिद्धि राहुल टिंगरे ने इसको बनाया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि ओल्ड एज पीपल्स जो होते हैं उनको चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसका कुछ एक सुगम वॉलकर बनाया है। आपको तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी। और एक स्वास्तिक ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। अर्थक्वेक कोलैप्स रेसिस्टेंट स्कूल डेस्क, और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में कई बार भूस्खलन और इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स आती रहती हैं, तो उसको देख करके स्वास्तिक ने इंस्पिरेशन लिया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, अर्थक्वेक कोलैप्स रेसिस्टेंस डेस्क। अर्थात अगर अर्थक्वेक आता है तो स्कूल बच्चे जो है अपने डेस्क के नीचे छुप जाएं और अर्थक्वेक से बच पाएंगे। व्हाट अ ग्रेट प्रोजेक्ट, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, यू ऑल हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और ये हमारा है प्रोजेक्ट जो है अदम वांगशु जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और 10th क्लास की स्टूडेंट है अदम वांगशु, और इसने प्रोजेक्ट बनाया है फर्स्ट एड एटीएम। इसी तरह से कुछ मिलता जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अर्थात फर्स्ट एड एटीएम, यानी किसी को अगर कहीं सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरह के एटीएम लगे हों जहां से वो फर्स्ट एड किट वगैरह इजीली वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके। इससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट कुछ हमारे चैनल पे भी था और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको 8th क्लास के स्टूडेंट ने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेडिसिन एटीएम है, उसमें मेडिसिन वगैरह निकाला जा सकता है उस एटीएम से, तो इससे कुछ मिलता जुलता प्रोजेक्ट है फर्स्ट एड एटीएम।
तो अच्छा है, इसीलिए तो मैं अपने चैनल पे इतने सारे नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स का लिस्ट दिया हुआ हूं, ताकि आप सारे बच्चे उस पर जाएं, चैनल पे एक एक करके देखें। और ऐसा नहीं कॉपी करने की जरूरत नहीं है उस प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को, बट स्टिल उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं कि अच्छा इस तरह के ओरिजिनल आइडियाज का सिलेक्शन होता है। एक मल्टीपर्पज चूल्हा है, वो बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, बट स्टिल दे गॉट एट द नेशनल लेवल। तो और भी चीजें हैं। देवेंद्र बी भिंडारी ने क्रॉप कटर बनाया है और वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है एक आकाश वसंत का लाइफ सेवर वाइपर प्रोजेक्ट है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो क्योंकि कई बार गाड़ियों के आगे जो वाइपर होता है वो मुश्किल पैदा कर देता है, तो इस तरह से उन्होंने लाइफ सेवर वाइपर बनाया है, जो शायद एग्जैक्टली प्रिसाइजली काम करेगा और वहां जो है वाइप करने का काम करेगा। उसके आगे हम देख सकते हैं कि साइन लैंग्वेज टू वॉइस ट्रांसलेटर, ये प्रोजेक्ट है हमारे श्रीनाश का, और ये न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे उनके फिंगर्स का जो डिफरेंट डिफरेंट साइन है उसके थ्रू वो वॉइस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के डेटा आपको देगा, तो इस तरह से काफी आसान हो जाएगी डिसेबल्ड पर्सन को। तो इस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ है। उसके बाद है हमारा एयर बैग प्रोडक्शन फॉर बाइकर, और ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्स में तो एयर बैग होते हैं, बट बाइकर्स के लिए ऐसा कोई एयर बैग नहीं होता है, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनकी जान चली जाती है। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और विष्णु इनका नाम है ना, विष्णु वर्धन रेड्डी ने एयर बैग प्रोडक्शन फॉर बाइकर्स बनाया है। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर सेलेक्टेड एट द नेशनल लेवल। और कहीं ना कहीं इंस्पायर अवार्ड के बारे में मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार वीडियोस डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इसी एक मंच है जहां से कि इनोवेशन बाहर आएगा, हमारे देश के टैलेंट बाहर आएंगे, और आप तमाम बच्चे नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए इनोवेशन पे काम करेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फ्लावर क्लीनिंग मशीन है, और स्मार्ट राइटिंग बोर्ड है, इको फ्रेंडली थर्मस है, लो कॉस्ट पेपर एंड सीड प्लांटिंग मशीन है, सच फैंटास्टिक प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है हमारा मॉडिफाइड व्हील चेयर है, जो निशांत ठाकुर ने बनाया है, वो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। चार्ज योर फोन एज यू वॉक रन एंड एक्सरसाइज, तो फोन चार्जिंग का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि जैसे जैसे आप चलेंगे आपकी एनर्जी से आपका फोन चार्ज होगा। ये प्रियम दास का प्रोजेक्ट है, मात्र 6th क्लास के स्टूडेंट है, जस्ट थिंक अबाउट इट, और उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। उसके बाद है लो कॉस्ट रोप मेकिंग मशीन, व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट, और ये दुर्गा मनगा ने इसको बनाया है, वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और लो कॉस्ट रोप मेकिंग मशीन बनाया है। रस्सियों को बनाने के लिए बहुत ही सस्ता डिवाइस उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि रस्सियां हर जगह यूज होती है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सेफ्टी साइकिल स्टैंड है। आई डोंट नो मोर अबाउट इट, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता तो इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन, बट स्टिल सेफ्टी साइकिल स्टैंड, मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि साइकिल स्टैंड से साइकिल गिर जा रहा होता है, तो इस तरह से उन्होंने कुछ इस तरह का उसमें इंप्रूवमेंट करने का काम किया है रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखते हुए। और साइड एडजस्टेबल बेंच डेस्क, ये अनुष्का कश्यप का प्रोजेक्ट है, और ये 8th क्लास झारखंड की स्टूडेंट हैं। और कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं कि बेंच डेस्क जो होता है अगर वो एडजस्टेबल रहेगा, तो अगर बच्चे बढ़ते हैं कभी तो उनको सीट मिल सकती है। तो ये उनका प्रोजेक्ट है और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। और एक और प्रोजेक्ट है वेंडर फ्रेंडली सोलर कार्ड। तो लास्ट से मैंने बताया था कि सायदा इकरा उसने एक अम्ब्रेला बनाया था फॉर वेंडर्स। इन्होंने मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। इन्होंने सोलर वेंडर फ्रेंडली सोलर कार्ट ही तैयार कर दिया। तो पूरा का पूरा ये कार्ट होगा जो शायद सोलर पैनल से चल रहा होगा, तो वेंडर्स को उसे पूछ नहीं करना पड़ेगा। मे बी उसमें मोटर्स वगैरह लगे हुए हों, सोलर प्लेट से चार्ज हो रहा हो, रात में लाइटिंग वगैरह का भी कंडीशन रहेगा। तो सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट जो मतलब आसपास एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को देख करके इंस्पायर किया हुआ है। तो इंस्पायर का मतलब भी यही है ना, कि कहीं ना कहीं आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को देखें, ऑब्जर्व करें और उसे सॉल्व करने का काम करें। तो इस तरह से है। लास्ट प्रोजेक्ट 59th रैंक आया है आर्यन कुमार का, और ये है समर कूलिंग जैकेट। अब विंटर में तो हम सब जैकेट पहनते हैं, बट समर के लिए ऐसा कोई जैकेट नहीं है जो हमें ठंडक प्रदान कर सके, तो उन्होंने समर के लिए कूलिंग जैकेट का निर्माण किया है। सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट। ही इज 10th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम झारखंड। ग्रेट आर्यन। एंड देन आफरीन, जिन्होंने मेकिंग अ रोप बाय वेस्ट कोल्ड ड्रिंक बोतल बनाने का काम किया है। मतलब जो वेस्ट कोल्ड ड्रिंक बोतल है उसको यूज करके इन्होंने रोप बनाने का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है। तो इस तरह से हमारा जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक बोतल्स हैं जो हमारे मतलब एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं, और सबको पता है कि प्लास्टिक जो है
500 सालों तक उसका कुछ डिग्रेडेशन भी नहीं होता है, तो इन्होंने उसको रोप के रूप में कन्वर्ट करने का काम किया है। सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट। इस तरह के टॉप 60 आइडियाज जो हैं हमारे नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं। बट स्टिल आप सब कंफ्यूज ना हो कि हमारा तो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ही फॉर्म भरा जा रहा है, कैसे नेशनल लेवल हो गया। तो ये 2019-20 का नेशनल लेवल था, अभी हमारा 2021 का डिस्ट्रिक्ट लेवल भी नहीं हुआ है। तो आप सब भी प्रिपेयर करें, जो लोग पिछले साल सेलेक्ट हुए थे, और जो इस बार फॉर्म भरा जा रहा है उसका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, बट स्टिल यू हैव अ टाइम। तो अभी फिलहाल आइडिया सबमिट करना है, तो अच्छे से आइडिया लिखें। आइडिया कैसे लिखना है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। पहले समरी देना है, एंड देन आपको किट मटेरियल रिकॉर्ड देना है, प्रिंसिपल देना है, मतलब सिद्धांत देना है जिसपे वो काम कर रहा हो, कैसे कैसे बनाया है वो देना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन दे देना है कि इसको बनाने का क्या फायदा है। तो इस तरह से आप एक अपना पूरा जो आइडिया को लिख सकते हैं एक मतलब प्रॉपर वे में। और साथ साथ आप अभी फॉर्म फिलअप करें। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं सर मुझे आइडियाज बताइए। देखिए ऐसा है कि आइडियाज तो आपके अपने होने चाहिए, यूनिक आइडिया होने चाहिए, तभी आप इंस्पायर में सेलेक्ट हो पाएंगे। बट स्टिल अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना टाइम मिलता है मैं आप तमाम लोगों की सोल्यूशन को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहें। धन्यवाद।